और छोटे मोटे उपाय करके हमारे गरीबों का शोषण करते हैं, उनको धर्म परिवर्तन करवा देते हैं। पादरी यहाँ पे आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत बाबे भी चमत्कार करके दिखा रहे। मैंने कहा चलो हम भी लगा लेते हैं भाई सिंहासन एक। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, वो करते हैं, सिर्फ बताते हैं, दिखाते नहीं है, बताते हैं, गवाहियां नहीं बताते। यहाँ पर बताएंगे भी और अगले संडे तरीके ईसा मसीह की कृपा आ गई है और वो एकदम लटालट पर इतना पाखंड करते हैं, मां बहन बेटियों के साथ दुराचार। हम पाखंडी नहीं, तुम पाखंडी हो जो जीसस के कामों का विरोध करते हैं। उन्हीं कंट्रीज में जाते हो और उन्हीं का विरोध करते हैं। जो चैलेंज करते हैं उन चैलेंज का जवाब दे रहा हूं कि हम जो बोलते हैं, अगर बोल दिया जा भाई तेरी अच्छाई भाग रही तो भाग रही, किसी को बोला कि जा भाई लीवर तेरा चंगा हो गया तो हो गया, सारे बोला हालेलुया। सनातन संस्कृति का झंडा जगह जगह गाड़ा जा रहा है और जो भोले भाले लोगों को धर्मांतरण कर रहे थे छोटी छोटी ट्रिक दिखाकर, ऐसे मिशनरियों के मुंह पर तमाचा। भारत के इतिहास में नेशनल चैनलों के सामने कोई पादरी नहीं आया। ये कोई बाबाओं का डेरा नहीं है कि जहां बाबा खत्म तो डेरा खत्म। हम जीवते परमेश्वर की संतान हैं। या एक एक जन या वॉलंटियर्स तक आत्मा से भरे हुए हैं, या आप लोग भरे हुए हैं, मेरी टीम भरी हुई। कोई एक बंदे के सिर पे यहां कुछ नहीं चल रहा। हालेलुया, हालेलुया। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और एक बात हम प्रार्थना करेंगे, भारत के लोगों, अब चूड़ियां पहनकर घर में मत बैठो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं। इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। मिशनरियों को डर हो गया, ये आदमी बहुत खतरनाक है, हमारे मिशन को रोक सकता। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। ये केवल बागेश्वर धाम पर उंगली उठाने की बात नहीं, प्रत्येक सनातनी पर उंगली उठाई है। अब बाहर निकल करके बताने लोगों को मालूम होगा कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। आमीन। घबराए हुए हैं, लेकिन आज आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे पवित्र आत्मा ने कहा आज शैतान घबराया हुआ है। हॉस्पिटल आईसीयू वाली। तो मैंने एड्रेस बोल दिया है, अगर इसको खरीदा हुआ तो साबित कर दो। और अगर सुनो, एलियन है ना, एलियन पूरे अमेरिका में वो एलियन दिखे, वो एलियन कभी नहीं दिखे किसी को। वैसे धर्म परिवर्तन है, बोलते सभी हैं, प्रूफ किसी के पास नहीं, क्योंकि है ही नहीं। वहां से पैसे लेकर क्रिश्चियन बनेगा, वहां से लेकर कुछ और भी बन जाएगा। लेकिन जो दिल से यहोवा को मानते हैं, अरे तुम उनके गले पे तलवार भी रख दोगे तब भी यहोवा के हैं। तुम क्या डरावों की बात कर रहे हो? अरे 12 लोगों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो गए हम। 12 चेलों को डराना चाहा, 400 करोड़ हो चुके हम। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? ये वो टेस्टमनी है जो हॉस्पिटल के अंदर है। इनसे पूछो, एड्रेस बोल दिया मैंने शरेआम। मैं एक भी वारंट से मिला नहीं हूं, अभी तक नहीं मिला हूं। जाओ देखो। अरे बड़े से बड़े स्ट्रिंग ऑपरेशन हो जाते हैं, इतने इतने बड़े मीडिया कर्मी बैठे हैं। इतना धर्म परिवर्तन अगर हुआ तो तुमसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन नहीं हो सका। हालेलुया। अगर मुझे परमेश्वर ने चुना है, उसने उसी तरह आपको चुना है। जब परमेश्वर उसी तरह उनको भी चुन लेगा, वो भी यही बात बोलेंगे कि यीशु परमेश्वर है। फिर लोग उनको भी बोलेंगे तुमने पैसे लेके धर्म परिवर्तन कर लिया है। हालेलुया। वो एक कार्टून सीरीज आती है, उसमें ऐसे एक मगरमच्छ है और नहीं दो। आप इस चीज़ को अनदेखा ना करें। ये एक ऐसा विषय है जो हमें अवेयरनेस की तरफ लेके आता है, वो हमारे परिवार के लिए, क्योंकि प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र से प्रेम किया। उसी प्रकार हम भी हमारे पुत्र और पुत्री और हमारे माँ बाप से प्रेम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो रीति उसने सिखाई है और हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। उसी प्रकार परमेश्वर भी अपने एक पुत्र के वादे के लिए सब कुछ कर सकता है। आप जान के अनजान ना बने, आप अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कोई आपसे मांगता है तो आप नहीं देते हो, कोई आपको पुकारता है तो आप नहीं जाते हो। आप क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो?
जबकि परमेश्वर के सिग्नल यही है कि जो परेशानियाँ आती है उसके पीछे परमेश्वर खड़े होते हैं। पर जो परेशानियों को देख के परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर भी उससे भूल जाता है। मेरे भाई बहनों, आज हम बहुत से भाई उन दुख उठा रहे हैं जो शरीर की पीड़ाओं में, पारिवारिक पीड़ाओं में, कर्जों में हैं, जो आज एहसान तले दबे हुए हैं, जो बोझ तले दबे हुए हैं, जो आज हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जो आज अपने परिवार को नहीं चला पा रहे। ये सब बातें प्रकृति के रूप में हमें सिग्नल देती है, जो परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें, जिस तरह से एक पुलिस वाला आराधना करता है, जिस तरह से एक पार्लियामेंट के अंदर चीख चीख कर एक संविधान के लेकर, एक संविधान को लेकर, एक न्याय को लेकर परमेश्वर की जीविता का प्रमाण देता है, और इसी तरह परमेश्वर की प्रकृति भी उस चीज़ का प्रमाण देती है। जब नदी नाले सूख जाते हैं, जब आकाश काला हो जाता है और चंद्र ग्रहण होता है और सूर्य उदय होता है और पंछी आकाश में इधर से उधर होते हैं, जिन पे कोई बंधन नहीं है, जिन पे कोई बंधन नहीं है, वो कोई देश को नहीं जानते, वो कोई जात नहीं जानते, कोई समाज नहीं जानते, वो सिर्फ परमेश्वर की हमें सिग्नल देते हैं, वो परमेश्वर की क्रियाओं को हमें समझाते हैं। पर हम भूल जाते हैं कि हम इस सृष्टि में ईश्वर के भरोसे आए हैं। हम परमेश्वर के रूप में, उसके समानता के तरह हम इस सृष्टि में आए हैं। हम जिस दिन अपनी फ़िक्र करना छोड़ देंगे, जिस दिन हम दूसरों की फ़िक्र करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपको परमेश्वर की हर एक बात सुनाई भी देगी और दिखाई भी देगी। हमें अपने दर्दों को, अपने दुखों को आज अपने जीवन से निकाल के फेंकना है। हमें उनका महत्व ख़त्म करना है।